चलिए अब प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास दिया है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यानी कि अब जो हम बता रहे हैं कि अगर ये समुच्चय है तो इसका क्या कारण है और अगर ये समुच्चय नहीं है तो इसका क्या कारण है। पहला दिया है हमारे पास कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। तो अगर हम इसको समुच्चय जे मान लें तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से हैं। पहला तो है जनवरी, दूसरा है जून और तीसरा है जुलाई। तो ये केवल 3 ही महीने हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं और इसलिए हम लिख देंगे कि यह एक समुच्चय है। क्योंकि हमारे पास महीने के जो वर्ष है उसमें हमारे पास जे नाम के 3 महीने हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए ये क्या है, एक समुच्चय है। दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो अगर हम लेखक यानी कि W से अगर इस समुच्चय को निरूपित करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास प्रतिभाशाली, सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के लिए कोई मापदंड तो है नहीं कि किसी मापदंड पर हम उनको सबसे प्रतिभाशाली लेखक बता पाएँ। तो इसलिए हमारे पास ये समुच्चय क्या प्राप्त होता है, रिक्त समुच्चय, अर्थात कि ये कोई समुच्चय है ही नहीं। क्योंकि हम जो भारत के जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक हैं उनकी हम चर्चा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको बताने के लिए हमारे पास कोई उचित मापदंड नहीं है, इसलिए ये क्या है, समुच्चय नहीं हो सकता। तीसरा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व में पूछा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, तो इसका भी हमें कोई मापदंड पता नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, समुच्चय नहीं हो सकता। चौथा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यानी कि क्लास के बॉयज़ का संग्रह। तो अगर मैं लिखूं कि x सच दैट x क्लास 11th के लड़कों का संग्रह, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास अवश्य ही एक समुच्चय प्राप्त होगा, क्योंकि हम अपनी कक्षा के सभी लड़कों का संग्रह कर सकते हैं और उनका एक समुच्चय बना सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारे पास समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। जो चौथा है कि अब पांचवा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम यानी कि प्राकृत संख्याएं, अगर हम इसको नेचुरल नंबर n से डिनोट करें तो 100 से कम सभी, यानी कि 1 से शुरू होती हैं तो 1 2 3 चलते चलते 98 और 99, क्योंकि ये सभी 100 से कम हैं इसलिए हमारे पास इनका क्या प्राप्त हो रहा है, एक समुच्चय प्राप्त हो रहा है जो कि एक उचित समुच्चय है, और इसलिए इनका हमें, यही कारण है इसका समुच्चय होने का कि हम इनका एक संग्रह कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब ये केवल एक ही व्यक्ति हैं, यानी कि प्रेमचंद जी। तो जिनके द्वारा लिखित जो उपन्यास हैं उनका, अगर हम उनको भी संग्रहित करें तो उनका समुच्चय हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये केवल उन्हीं के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। तो अगर मैं करूँ x सच दैट x प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास हैं, तो हमें भी इसका समुच्चय प्राप्त होता है। अगला है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अगर हम इसको समुच्चय x मान लें तो क्या होगा, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक क्या क्या होते हैं, हमारे पास समपूर्णांक होते हैं 2 4 6 8 और बहुत सारे आगे अनंत तक, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई और लिमिट नहीं दे रखी है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, एक समुच्चय प्राप्त होगा। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। तो क्वेश्चन से अगर हम इसको डिनोट करें क्यू से, तो इस अध्याय में बहुत सारे सवाल आएंगे जिनको हम संग्रहित कर सकते हैं और हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, एक समुच्चय प्राप्त हो जाता है, इसलिए ये भी एक समुच्चय है। तो x सच दैट x इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का समुच्चय।
जो समुच्चय प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, एक, अगर हम इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह करते हैं तो उससे भी समुच्चय प्राप्त हो जाता है, इसलिए ये भी सही है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो ये क्या है, एनिमल्स। अगर हम ए से डिनोट करें तो हम नहीं बता सकते कि सबसे खतरनाक जानवर कौन कौन से हैं, इनका भी क्या है, कोई मापदंड नहीं है जिस पर कि हम इनको परख सकें कि कौन अधिक खतरनाक है और कौन कम खतरनाक, इसलिए ये भी कोई समुच्चय प्राप्त नहीं होता। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा सवाल है हमारे पास कि समुच्चय ए है 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में क्या है, उपयुक्त प्रतीक, यानी कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इसका मतलब और इसका मतलब क्या होता है। ये क्या है, बिलोंग्स टू, और ये है नॉट बिलोंग्स टू। अब हम देखेंगे इसका मतलब कि इसको प्रयोग कैसे करते हैं। पहले हम देखेंगे कि 5 और ए में हमको संबंध बताना है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ इसमें भरनी है। तो सबसे पहला क्या है, 5 और ए। तो अगर पहला हम देखें तो जो 5 है वो ए में है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, 5 बिलोंग करता है ए में, क्योंकि वो समुच्चय ए के अंदर स्थित है। 8 देखते हैं, 8 और ए में कोई रिलेशन दिखता है, हाँ दिखता है कि क्या है, 8 तो इसमें इस समुच्चय में उपस्थित है ही नहीं, इसलिए हम लिख देंगे 8 नॉट बिलोंग टू ए। 0 भी इसमें उपस्थित नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे 0 नॉट बिलोंग टू ए। फिर 4 को हम देखते हैं तो वो इस समुच्चय में उपस्थित है, इसलिए ये भी हो जाएगा 4 बिलोंग टू ए। 2 भी उपस्थित है, इसलिए ये भी हो जाएगा 4, जो 2 है वो भी बिलोंग करता है किसमें, ए में। और अगर हम आखिरी की बात करें तो यहाँ पर हमको 6 के अतिरिक्त और 6 के आगे और कोई संख्या दिखती नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि 10 भी ए में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि वो इस समुच्चय में उपस्थित है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है कि निम्न समुच्चय, ये जितने भी समुच्चय हमें दिए हैं इनको, ये क्या है, समुच्चय के निर्माण रूप में उपस्थित हैं, तो इनको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो चलिए इनको रोस्टर रूप में लिखते हैं। समुच्चय ए, पहला क्वेश्चन दिया है हमको कि x, पहली कंडीशन है x एक पूर्णांक है, और दूसरी कंडीशन है कि x -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो पहले तो हम पूर्णांक देख लेते हैं। पूर्णांक क्या क्या होता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, मतलब जितनी भी धन संख्याएं हैं, ऋण संख्याएं और 0 को मिलाकर हमें पूर्णांक प्राप्त होते हैं। तो x क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक हमें पता चल गया। अब -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा कौन कौन है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 और 6, ये क्या है, -3 से बड़े हैं, और 7 से ये सभी क्या हैं, छोटे हैं, इसलिए इसका सही जो क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप हो जाएगा। अगला बात करें तो समुच्चय बी दिया है हमको, x सच दैट, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। पहली कंडीशन है कि 6 से कम है, और दूसरी है कि प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, ये हमको पता है। तो क्या हो जाएगा, संख्या 6 से कम पूछा है, तो 1 से शुरू करते हुए चलते हैं, 3, 4 और 5, तो 6 से कम क्या हो जाएंगी, प्राकृत संख्याएं। ये सभी क्या हैं, 6 से कम भी हैं और प्राकृत संख्याएं भी हैं। अगला दिया है हमारे पास सी, समुच्चय सी दिया है कि x सच दैट, x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका योगफल 80 है। अब प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन अब हमें 2 अंकों की ढूंढनी और सोचना है कि ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जिनका योगफल 80 है। तो सबसे पहले अगर हम 1 देखें तो 1 तो प्राकृत संख्या, उसके साथ क्या रखें कि उसका योगफल, सॉरी यहाँ पर योगफल 8 आना चाहिए, ठीक है। x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका योगफल 8 है। तो पहले अगर हम 1 रख के देखें तो 1 के साथ ऐसी कौन सी संख्या रखें कि उसका योगफल 8 आए, तो देखते हैं 7। तो यानी कि 17 एक ऐसी प्राकृत संख्या है 2 अंकों की जिसका योगफल 8 है। फिर 2 और 6 यानी कि 26 भी एक ऐसी संख्या है। 3 और 5 35, 4 और 4 44, 5 और 3 53, 6 और 2 62, 7 और 1 71 और 8 और 0 80। तो अब हम अगर इन संख्याओं को देखें तो ये 2 अंकों की प्राकृत संख्याएं भी, और इनके अंकों का जो योगफल है वो 8 भी है। 8 + 0 8, 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8 और आगे भी ऐसे ही, ठीक है।
अगला दिया है हमारे पास समुच्चय डी, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। पहली कंडीशन दे रखी है x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। x एक क्या है, अभाज्य संख्या है पहली कंडीशन, और दूसरा है संख्या 6 की भाजक है, 60 की भाजक है सॉरी। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, जिनमें स्वयं के अलावा और एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। तो देख लेते हैं 2, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 का भाग जाता है 60 में, हाँ जाता है, और 2 अभाज्य संख्या भी है। 3 का भाग 3 अभाज्य संख्या भी है और 60 की भाजक भी है, और लास्ट में 5। बस ये केवल 3 ही संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या होने के साथ साथ संख्या 60 की भाजक भी हैं। इसके बाद है हमारे पास अगला सवाल कि समुच्चय ई दिया है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो हमें पता है कि हमें कैसे लिखना होता है, जो हमें इसके अंदर अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करते हैं समुच्चय के अंदर तो उसको इस छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम टी लिख लेंगे, RIGON। अब देखते हैं वो दोबारा आ गया, तो हम किसी भी समुच्चय में एक ही अवयव को दो बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा ओ नहीं लिखेंगे, MET भी पहले आ चुका है, R भी पहले आ चुका है, इसलिए हम सीधे Y लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। लास्ट है इस सवाल का जो लास्ट पार्ट है वो है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसमें भी सेम ऊपर वाले की तरह होगा, BET और R, क्योंकि इसमें E और T दो बार हैं, इसलिए हमें दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है।